हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दर्शन। दर्शन शास्त्र क्या है? आप सभी ने कभी सोचा दर्शन क्या है? यदि जिसने सोचा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दर्शन क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा देने का प्रयास करूँगी कि दर्शन क्या है। बहुत सिंपल परिभाषा है दर्शन की। हम, आप और भी मानो जितने भी मनुष्य हैं, दिन प्रतिदिन दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। दिमाग कभी खाली नहीं रहता है। हर पल, हर समय, हर जगह पे हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। किसी न किसी नए नए विषय को जानने की कोशिश चलती रहती है। जो हम इन नए नए विषयों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानने का जो हम तरीका अपनाते हैं, अपने आईक्यू लेवल के आधार पे, जिसको बौद्धिक क्षमता कहते हैं, अपनी लॉजिकल थ्योरी के आधार पर मतलब तार्किकता के आधार पर हम जब किसी विषय का या वस्तु का, किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, जब आप उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं और आप उसको एक उचित परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, उसे उचित परिभाषित कर देते हैं किसी वस्तु को, यही तो दर्शन है। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। मानव के पास बुद्धि होने के कारण से या आदिकाल से लेके और अभी आधुनिक काल तक अनवरत निरंतर चल रहा है। निरंतर ये प्रयत्नशील है हमारी बुद्धि कभी इस वस्तु के बारे में जानने के लिए, कभी उस विषय में जानने के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में जानने का, जो ये प्रयास है जानने का, यही दर्शन है। दर्शन का मतलब है ज्ञान का प्रेम। आपको और अंदर से जिज्ञासा बढ़ती है अपने ज्ञान को बढ़ाने की। जैसे जैसे आप नए नए विषयों पर चिंतन करते जाते हैं, चिंतन के आधार पर उसको परिभाषित करते जाते हैं, वैसे ही आपका ज्ञान के प्रति और प्रेम बढ़ते जाता है। ज्ञान मतलब ये वाले ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, किसी और प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वाले प्रेम की बात कर रहे हैं जो ज्ञान के प्रति, जिज्ञासा के प्रति होता है, किसी चीज को जानने के बारे में। अब हर एक व्यक्ति एक दार्शनिक है। उसका जो जीवन पूरा है वही दर्शन है। अब हम सभी के मन में ये प्रश्न उठते रहता है और उठना भी चाहिए। जब प्रश्न आता है कि विश्व क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, या मानव और समाज के बीच संबंध क्या है, मानव और ईश्वर के बीच संबंध क्या है, वो परम सत्ता और हमारे बीच संबंध क्या है, यदि कोई परम सत्ता है तो उसने इस दुनिया को क्यों बनाया, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। कोई तो उद्देश्य रहा होगा। ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, उसको कैसे परिभाषित करें, रंग रूप क्या है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर, जैसे आपने देखा होगा सामान्य बोलचाल भाषा में, अपने आसपास, अपने समाज में, अपने कल्चर में लोग बोलते हैं, अपने घर में ही लोग बोलते हैं, बेटा ये मत करना, ये उचित नहीं है, तो ये अनुचित है, ये काम मत करना।
तो जब हम अपनी बौद्धिक क्षमता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए करना उचित होगा और कौन सा अनुचित है, और भी आपने सुना होगा कि अपने घर में ही लोग बोलते हैं ये तो शुभ नहीं है, कहेंगे ये बहुत लकी है, ये बहुत शुभ है, ये बहुत सौभाग्यशाली है, ये सौभाग्यशाली नहीं है। तो क्यों नहीं है, और जो है वो क्यों है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में दार्शनिक कहलाता है। महान दार्शनिक भी हो सकता है, वो छोटा दार्शनिक भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि हर व्यक्ति के अंदर एक दार्शनिक छिपा हुआ है। हम भी दार्शनिक हैं, आप भी दार्शनिक हैं, हर व्यक्ति दार्शनिक है। वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब दार्शनिक है, क्योंकि सबके अंदर ऐसे कई सारे प्रश्न, दुनिया में जितनी भी चीज़ें नश्वर हैं या जो नश्वर नहीं है उनके बारे में जानने का प्रयास ही तो दर्शन है। और जो प्रयास करने वाला है, जिसने ये प्रयास किया जानने का, वो दार्शनिक कहलाया। इतनी सिंपल सी आपको व्याख्या दर्शन शास्त्र के बारे में देनी है। अब प्रश्न उठता है कि दर्शन और विज्ञान में कौन बड़ा है या कौन व्यापक है? तो हम इस टॉपिक की भी बात कर लेते हैं कि विज्ञान और दर्शन में कौन ज़्यादा व्यापक है, कौन विस्तृत है और कौन सीमित है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो विज्ञान है उसके जो मूल्यांकन करने का, विश्लेषण करने का जो तरीका है वो सीमित क्षेत्र है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, यानी कि फिजिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम सारी वेव्स हैं या इलेक्ट्रिक्स है, किसी एक सेक्टर की विश्लेषण करते हैं, उसको आगे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें हम मैटर की बात करते हैं कि भौतिक चीज़ों की बात करते हैं केवल। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन के अंतर्गत, दर्शन के अंदर जब मूल्यांकन की बात आती है या परिभाषित करने की किसी चीज़ को बात आती है तो हर सेक्टर में दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या कोई अन्य विषय हो, या हमारी व्यक्तिगत लाइफ हो या समाज हो या राज्य हो। पूरे विश्व में हम दर्शन से अलग होकर सोच ही नहीं सकते हैं। हमें दर्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दर्शन जो है वो संपूर्ण विश्व को जानने का एक प्रयास है और विज्ञान किसी एक सीमित क्षेत्र को जानने का एक प्रयास है। ये हुआ विज्ञान और दर्शन में डिफरेंस क्या है। तो यदि आप सभी को दर्शन क्या है और दर्शन और विज्ञान में अंतर क्या है, ये दोनों बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास जैसे ही मैं YouTube पर अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए।
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।